हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ जो बंगाल की तरफ आपका था वहाँ कि उसका बंगाल पे उसने आक्रमण किया अंग्रेज़ों ने। तो उसका क्या मतलब, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बंगाल पर अपना कैसे कब्ज़ा किया और कैसे वहाँ के मुग़ल एम्परर जो फारूक शाह थे उनको हराया। फिर सिराजुद्दौला से उनकी लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ प्लासी में, तो उसको आगे यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था स्टूडेंट 1757 में हुआ था। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज द डिसिसिव बैटल डेट मार्क द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो बैटल ऑफ प्लासी था, प्लासी का जो युद्ध था, वो एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ जो कि आपका ये बताता है कि जो ब्रिटिश रूल था भारत में उसकी शुरुआत हुई। सिराजुद्दौला जो कि नवाब था बंगाल का, वो यंग और इम्पल्सिव था, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी भी इम्पल्सिव मतलब हो गया स्टूडेंट्स, उसमें भी काफ़ी आवेग था, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वाभिमानी भी था, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार भी था। ही आस्क्ड द ब्रिटिश टू डिमोलिश द फोर्टिफिकेशंस। उसने ब्रिटिशर्स को कहा कि आप जो फोर्टिफिकेशंस, जो भी अपने किलों में हमारे सामान रखे हैं या जो भी हमारे किलों पे कब्ज़ा कर रखे हैं उसको आप हटाइए। बट दे पेड नो हीड, लेकिन उन्होंने इसका कोई ध्यान नहीं दिया। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार टू बिल्ड अप द ट्रेड को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए जो फोर्ट्स थे, जो आपके किले थे, हैड टू बिल्ड, वो बनवाए गए। दे ऑल्सो रिफ्यूज़ टू पे द रेवेन्यू। इसके साथ ही साथ उन्होंने रेवेन्यू भी पे करने के लिए मना कर दिया कि हम टैक्स भी नहीं देंगे। ब्रिटिशर्स ने ये भी कहा। जो यंग नवाब था, इससे वो आपका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने ब्रिटिश फैक्ट्री पे जो कि कासिम बाज़ार में है उस पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और लॉक्ड कर दिया वहाँ के वायर हाउसेज और इम्प्रिजेंट ऑफिशियल्स। वहाँ का जो कंपनी वाला जहाँ पे वर्क होता था सारा, उसको लॉक कर दिया और ऑफिशियल्स जो थे उनको इम्प्रिजेंट मतलब जेल में डाल दिया। देन ही मार्च टू फोर्ट विलियम। फिर उसके बाद उसने फोर्ट विलियम पे चढ़ाई की और वहाँ पे ब्रिटिशर्स को आसानी से हरा दिया। द ब्रिटिश सेंड द एम्बिशियस जनरल रॉबर्ट क्लाइव टू टेक चार्ज एंड डिफीट द नवाब ऑफ बंगाल। अब ब्रिटिशर्स घबरा गए। उन्होंने क्या किया, एम्बिशियस जनरल रॉबर्ट क्लाइव को भेजा कि आप जाओ और वहाँ का चार्ज आपके हाथ में हम दे रहे हैं और आप नवाब ऑफ बंगाल को हराओ। क्लाइव वॉज अ मिलिट्री जीनियस। देखिए, क्लाइव जो था वो सेना में काफ़ी बड़ा जीनियस था। तो उसने क्या किया, हराने के लिए एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया। ऑन जून 23, 1757, जो जून 23, 1757 में जो आर्मीज थी सिराजुद्दौला की और ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक दूसरे से उनका फेस हुआ प्लासी के में। द नवाब फोर्सेस वर ह्यूज। जो नवाब की फोर्सेस थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी की कंपैरिजन में उनकी जो नवाब की सेना थी वो बहुत ज़्यादा थी। द नवाब वॉज बिट्रेड बाय मीर जाफ़र, और नवाब जो था उसको मीर जाफ़र ने धोखा दिया था, जो कि उसकी कमांडर, आर्मी का उसका कमांडर था। ही वॉज इन चार्ज ऑफ लास्ट सेक्शन ऑफ द आर्मी एंड रिफ्यूज़ टू फाइट एज ही हैड बीन ब्राइब्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। अब मीर जाफ़र जो था, जो कमांडर था उनकी आर्मी का, उसको पहले ही रॉबर्ट क्लाइव ने ब्राइब माने थे स्टूडेंट्स, रिश्वत खिला दी थी, पैसे दे दिए थे कि तुम सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध मत लड़ना और हम तुम्हें, जब सिराजुद्दौला हार जाएंगे तो तुम्हें हम राजा भी बना देंगे। ऑल्सो रेनफॉल हैड मेड द नवाब्स आर्टिलरी अनफिट फॉर यूज़। इसके साथ साथ बारिश जो हो गई, इससे भी जो नवाब की आर्टिलरी थी, मतलब तोपे, गोले बारूद, ये सब भी जो थे यूज़ करने के लिए अनफिट हो गए। द नवाब वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी एंड कैप्चर्ड। इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में नवाब की हार हुई और उनको ब्रिटिश आर्मी ने अपने कब्ज़े में कर लिया, उनको कैप्चर्ड कर लिया। हिस्ट्री रिव्यूल्स में देखिए स्टूडेंट्स, जो आर्मी थी नवाब सिराजुद्दौला की वो बहुत बड़ी थी एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश फोर्सेज। ब्रिटिश फोर्सेज की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। बट इन द एंड ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश लॉस्ट ओनली 22 मैन एंड 50 वर वाउंडेड। लेकिन ब्रिटिशर्स ने केवल 22 लोग खोए थे युद्ध के समाप्ति पे और 50 लोग घायल हुए थे, जबकि नवाब ने 500 आदमियों को अपनी सेना से खो दिया था। मीर जाफ़र वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल बट वॉज विद लिमिटेड पावर। अब सिराजुद्दौला को तो उन्होंने बंदी बना लिया, तो अब किसको बैठा है, मीर जाफ़र को अगला नवाब बना दिया बंगाल का। लेकिन उसके पास जो पावर थी वो लिमिटेड रखी, कि मतलब सारा ब्रिटिशर्स ने कहा हमारे अंडर में रहेगा, लेकिन बस आप राजा रहोगे, नवाब रहोगे। द कंपनी वॉज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा।
जो कंपनी थी उसको पूरी छूट दे दी गई कि आपको ये पूरा अधिकार है कि आप बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में फ्री ट्रेड कर सकते हो। इट ऑल्सो रिसीव द जमींदारी ऑफ 24 परागनाज नियर कलकत्ता। कलकत्ता के पास जितने भी आपके एरियाज़ थे, ठीक है, उसकी ज़मींदारी भी उनको ब्रिटिशर्स को दे दी उसने। मीर जाफ़र हैड टू पे अ ह्यूज सम ऑफ मनी एज कंपनसेशन फॉर द अटैक ऑन कलकत्ता। मीर जाफ़र जो था उसने काफ़ी ह्यूज सम ऑफ मनी जो थी वो कंपनसेशन के रूप में, कंपनसेशन मीन्स हुआ आपका भरपाई, किसी चीज़ की भरपाई के लिए, जो युद्ध हुआ था उसकी भरपाई के लिए, कलकत्ता पे जो अटैक किया था सिराजुद्दौला ने, उसकी भरपाई के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया अंग्रेज़ों को। द फाइनेंशियल ब्लीडिंग ऑफ बंगाल हैड बिगन। अब जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे बंगाल में वो होना शुरू हो गए, आर्थिक रूप से मंदी आ गई। द कंपनी कंटिन्यूड डिमांडिंग मोर एंड मीर जाफ़र वॉज अनेबल टू फुलफिल देयर डिमांड। अब कंपनी जो थी वो अपनी लगातार उसकी मांगें बढ़ती जा रही थी और मीर जाफ़र जो था वो उनकी डिमांड्स को पूरी करने में अनेबल था। ही ट्राइड टू कंस्पायर विद द डच। अब उन्होंने कोशिश की कि वो डच के साथ आपका आपस में मिल जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से बाहर भगा दे। द कंपनी नाउ बिकेम अनहैप्पी विद हिम एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज मेड द नवाब। अब कंपनी उससे नाखुश हो गई थी और उसने कंपनियों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उसके सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब बना दिया। ही हैड टू गिव द कंपनी ऑफिशियल गिफ्ट्स अमाउंटिंग टू 27 lakhs एंड द जमींदारी ऑफ 3 more डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने कंपनी ऑफिशियल्स को मीर कासिम ने गिफ्ट दिए और जो 27 लाख का और ज़मींदारी भी 3 और डिस्ट्रिक्ट की। आफ्टर दिस बैटल, इस बैटल के बाद द कंपनी गॉट कंट्रोल ओवर द रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल। पूरा कंट्रोल किसका हो गया, कंपनी का हो गया। द ब्रिटिश नाउ मोनोपोलाइज बंगाल ट्रेड। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल के ट्रेड को, बंगाल का जो व्यापार था और वाणिज्य था उसको सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। एंड प्लंडर्ड द प्रोविंस, और जो प्रोविंस था उसको लूट लिया। दस द बैटल ऑफ प्लासी हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो बैटल ऑफ प्लासी था उसके परिणाम काफ़ी भयानक हुए। डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या था? रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने इस्टेब्लिश किया डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बंगाल में 1765 में। जो नवाब था वो मेयरली अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी विच हैड बोथ द दीवानी एंड निजामत राइट। पपेट माने कठपुतली, जो आपका नवाब था वो मात्र एक कठपुतली था कंपनी के हाथों की, और दीवानी और निजामत राइट, दीवानी मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार था वो भी ब्रिटिशर्स को मिल गया और कंपनी को मिल गया। ठीक, दस ऑल द पावर्स वर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेस्टेड ऑन द नवाब। मतलब सारी पावर्स किसके हाथ में थी? कंपनी के हाथ में, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नवाब के हाथ में थी। डुअल सिस्टम जो था गवर्नमेंट का, उसने ब्रिटिशर्स को तो बहुत फ़ायदा उठाया लेकिन हमारे भारतीयों का नुकसान हुआ। नाउ दे हैड द पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ब्रिटिशर्स के पास शक्तियाँ तो थी लेकिन उनकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं थी। द नवाब एंड हिज ऑफिशियल हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। सारी जिम्मेदारी नवाब और उसके जितने भी मंत्री थे उनकी थी। बट दे हैड नो पावर और फंड्स टू डिस्चार्ज इट। लेकिन उनके पास ना तो कोई पावर थी, ना तो कोई शक्ति थी और ना ही कोई फंड था कि जिससे वो आगे राजकाज को चला सकें। द कंपनी वॉज अथोराइज टू कलेक्ट रेवेन्यू। कंपनी के पास अधिकार था कि वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकती थी। दिस सिस्टम प्रूव डिजास्ट्रस फॉर बंगाल एज नाइदर साइड वॉज कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये सिस्टम जो था डुअल सिस्टम, ये बंगाल के लिए काफ़ी डिज़ास्टर, बर्बादी वाला था, क्योंकि अब कोई भी साइड नहीं बचा था जो लोगों की भलाई के लिए हो। नवाब कुड नॉट असेस द पीपल इवन इफ वांटेड टू फॉर ऑल द स्टेट रिसोर्सेज वर कंट्रोल्ड बाय द कंपनी। अगर नवाब चाहता भी लोगों की मदद करना तो वो क्या कहाँ से करता, क्योंकि सारी स्टेट की रिसोर्सेज जो थी वो किसके कंट्रोल में थी? कंपनी के कंट्रोल में थी। द कंपनी वॉज ओनली कंसर्न विद द मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट। जो कंपनी थी उसका केवल एक ही लक्ष्य था, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को बनाना। एज अ रिज़ल्ट, इसका एक रिज़ल्ट हुआ कि जब टेरिबल फेमाइन जो था वो आपका स्टेट में आया, राज्य में आया, तो थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड। तो हज़ारों लोग मर गए विदाउट रिसीविंग एनी एड, उनको कोई सुविधा नहीं मिली। द पीजेंट्स ऑफ बंगाल सफ़र्ड ग्रेटली। जो पीजेंट्स थे बंगाल के वो भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र्ड हुए ड्यू टू द रेवेन्यू डिमांड्स की वजह से, एंड डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के डिक्लाइन होने की वजह से। इन 1772 वॉरेन हेस्टिंग पुट एट एंड टू द डुअल सिस्टम। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने डुअल सिस्टम को पूरी तरीके से बंद करा दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट बैटल ऑफ बक्सर है, जिसको हम नेक्स्ट उसमें क्लास में डिस्कस करेंगे।